आप लोग हिटलर को तो जानते ही होंगे। हिटलर एक नाजी शासक जिसने अपने देश के नागरिकों में पैट्रियटिज्म को, राष्ट्रवाद को इतना कूट कूट कर भर दिया कि एक छोटा सा देश जो कि पूरा यूरोप जीतने के लिए निकल पड़ा था, उसी राष्ट्रवाद के अवशेष आज भी देखने को मिल रहे हैं। एविडेंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। 6 जून 2023 को रशिया के द्वारा जिस डैम को निस्त नाबूद किया गया था, जिसको तोड़ दिया गया था, उड़ा दिया गया था, उस बांध के अंदर जैसे ही पानी कम हुआ तब जो है वो नाजी सैनिकों के खोपड़ियां वहां पर मिलती हैं। एक सैनिक तो बिल्कुल पूरा खड़ा मिला है, मतलब उसकी खोपड़ी जो है वो दिखाई दे रही है। हेलमेट वेलमेट पूरा अच्छे से पहन रखा है उसने। नाजी सैनिक जिस समय यूएसएसआर पर आक्रमण करने के लिए आए थे, हमला करने के लिए आए थे, उस समय की घटना के कुछ अवशेष जो है वो रिसेंटली देखने को मिले हैं। ये जो डैम आप लोग यहां पर देख रहे हैं बेसिकली अब तो काफी खाली हो चुका है। नोवा काखोवा जो है ये डैम है। इस डैम के अंदर स्कल्स जो है वो पाए गए हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं हमारे बैच के बारे में। प्रहार बैच है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट जो है वो जबरदस्त मिलेगा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस बैच से जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए डाउट सेशन जो है वो भी इसमें रखा गया है। कुछ फोटोज में पहले आप लोगों को बता देता हूं। ये जो हेलमेट आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये हेलमेट नाजी सैनिक इस्तेमाल किया करते थे और पूरी की पूरी खोपड़ी के साथ में ही वो फोटो जो है वो बाकायदा दिखाई गई है। मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाऊं, लेकिन उसमें समय काफी लगता। फिर आप लोग देख सकते हैं कि स्कल जो है वो जमीन में दिखाई दे रहा है, ये भी नाजी सैनिकों का है। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये जो हेलमेट जिसको नाजी इस्तेमाल करते थे वो यहां से मिला है, और भी स्कल्स जो है वो मिले हैं। ये जो यहां पर देख रहे हैं आप लोग, ये बेसिकली एक डिफेंस सिस्टम है जो कि यूएसएसआर इस्तेमाल किया करता था, और इसका नाम है S-300। आप लोग अभी जो देखते हैं इंडिया ने रशिया से परचेज भी किया है S-400। तो ये जो डिफेंस सिस्टम का एक इक्विपमेंट है S-300 का, जो कि रिसेंटली डैम को खाली होने के बाद वहां से मिला है। तो सीधे तौर पर ये अब यहां पर जो स्कल्स मिली है, अब ये चीज जाहिर हो रही है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि आखिरकार माजरा क्या है। देखिए रिसेंटली द गार्जियन की न्यूज ने इसको कवर किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सैनिक लड़ रहे थे जर्मन्स के यूएसएसआर के विरुद्ध, उसकी तरफ बढ़ रहे थे 1941 के अंदर। वो डेट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो डेट थी 29 अगस्त की, 29 अगस्त 1941। ये जो डेट है, इस डेट को रशिया ने ही जो है ये काम तमाम किया था। तो गार्जियन ने इसको कवर किया है। देखिए बेसिकली मैं आप लोगों को बताता हूं कि नाइपर जो रिवर है ये ब्लैक सी है, और ब्लैक सी में ये आप लोग देख रहे हैं ये है नाइपर रिवर। ठीक है, नाइपर रिवर पर ही एक डैम जो है वो बना हुआ है, नोवा काखोवा जो डैम है वो यहां पर बना हुआ है। 6 जून की डेट को रशिया ने इसको क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। रशिया ने फिर बाद में भी कहा कि हमारी मंशा नहीं थी, मतलब ये जो है वो एक अनफॉर्चुनेट के कारण हुआ है। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको तबाह नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन तबाह हो गया। यूक्रेन को इससे यह नुकसान हुआ है कि इसके ऊपर जो डिपेंडेंसी थी कि यहां से पानी सप्लाई होता था दोनों तरफ, अब वो पानी सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिससे फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम जो है वो यूक्रेन के अंदर आ सकती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमला हो तो सेना लड़े, नागरिकों का नुकसान जो है, सिटीजन्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। भारत ने जो है वो भी इसके प्रति कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। रशिया के खिलाफ जो है वो बोला था भारत ने कि बेसिकली ये डैम जो है वो आपने गलत खत्म कर दिया है। यहां पर ये डैम जो है वो 30 मीटर जो है ये इसकी चौड़ाई है, जबकि 3.5 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। हम लोग कह सकते हैं कि यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध था ये। ठीक है, ये बांध की हालत आप लोग देख सकते हैं कि टूटने के बाद जहां पर इसके जो गेट्स लगे रहते हैं वो जो है टूट चुके हैं, और पूरा का पूरा पानी जो है वो गांवों की तरफ, वहां की विलेजेस जो है, सिटीज की तरफ वहां पर बहना शुरू हो गया है। ये कुछ सैटेलाइट की इमेजेस हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि किस तरीके से वहां पर जो है वो नुकसान हो रहा है। बांध टूटने के पहले की सैटेलाइट की इमेज देखिए 5 जून की। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो
नाइपर रिवर है। हम जिस रिवर के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सी रिवर है? नाइपर रिवर है। तो नाइपर रिवर जो है जब यहां पे फ्लो कर रही है तो आप लोग देख सकते हैं कि एक सर्टेन पाथ बना हुआ है। काखो का बांध जो है वो यहां पर स्थित है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही ये बांध टूट जाता है तो सैटेलाइट इमेजेस जो है वो बताती हैं कि ये जो आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर रास्ता जो देख रहे हैं वो बिल्कुल क्या हो जाता है, उसकी विड्थ बढ़ जाती है और कई सारे गांव जो है इसके अंदर डूब जाते हैं। काखो का बांध नाम जरूर याद रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको जरूर याद रखना, ये आएगा आपकी, पूछेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये तो हुई पूरी कहानी। अब देखिए कहानी सुनिए कि आखिरकार हुआ क्या था। देखिए बेसिकली जर्मन्स जो थे वो अपने राष्ट्रवाद के लिए जाने जाते थे। अब हिटलर जो था पहले तो उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। हिटलर जर्मनी का रहने वाला ही नहीं था, उसका जन्म जो है जर्मनी के अंदर नहीं हुआ था, लेकिन वो जर्मन की नीतियों से बड़ा प्रभावित था। वो जर्मनी पहुंचा और 1920 के बाद में धीरे धीरे वो अपनी सत्ता जो है अपने हाथ में लेने लग गया था। उसको बड़ा दुख था, बड़ी परेशानी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी जो है वो कैसे हार गया है। वो उसको बड़ा हर्ट करता है। जो आप लोग देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद में जर्मनी के ऊपर कई सैंक्शंस लगाए गए थे और यह कहा गया था कि जो भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई जर्मनी करेगा यूरोप के अंदर। और जो भी कर्ज था जर्मनी के ऊपर उसको 2010 के अंदर अब जाकर जो है वो कंप्लीट किया गया है। तो जर्मनी के अंदर जो हिटलर था वो नाजी जो सैनिक थे उसका वहां पर वो लीडर था। अब जब पूरे के पूरे यूरोप पर वो कब्जा करने के लिए निकल जाता है और ऑलमोस्ट पूरा यूरोप जो है, इटली को छोड़ दीजिए, मुसोलिन था वहां पर, तो मुसोलिन को छोड़ दीजिए, वहां पर पूरे के पूरे यूरोप पर वो कब्जा कर लेता है और यूएसएसआर की तरफ बढ़ता है। यूएसएसआर की तरफ बढ़ना हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो यूएसएसआर की तरफ नहीं बढ़ता और यूके से पंगा नहीं लेता, वो ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया था। वो क्या था कि फ्रांस के रास्ते जो है वो ब्रिटेन के अंदर जाना चाह रहा था। तो पहली बात कि फ्रांस तक तो ठीक था, लेकिन ब्रिटेन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहा था, वो एक गलती थी, और यूएसएसआर की तरफ बढ़ रहा था, वो दूसरी गलती थी। तो दूसरी यानी कि पहली बड़ी गलती जो थी वो यही थी कि वो यूएसएसआर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यूएसएसआर उसमें बहुत बड़ी ताकत थी। तो जब जर्मनी के सैनिक इस तरफ बढ़ रहे थे 1941 के अंदर, तो यूएसएसआर ने वो जो डैम था उसको क्या कर दिया था, उड़ा दिया था। ठीक है, यहां तक कि आप लोग देखते हैं कि यूरोपियन जो कंट्रीज है ऑलमोस्ट जो है उसने जीत ली थी जर्मनी ने। अब बात यह है कि आखिरकार इस बांध को बनाया किसने, किसने इस बांध को बनाया, बिल्ड किसने किया है? तो बिल्ड किया है यूएसएसआर ने। इस बांध को जो है बनने में 8 साल लगे थे, 8 ईयर जो है वो लगे हैं। 30 मीटर ये चौड़ा बांध है, ठीक है, और 3.5 किलोमीटर जो है वो फैला हुआ है। तो यूएसएसआर ने ही इसको बनाया था। कब बनाया था? 8 साल इसमें लगे थे और 1956 में जाकर यह बनकर तैयार हो गया था। 1956 में यह बनकर तैयार हो चुका था। किसने इसको डिस्ट्रॉय किया? तो यूएसएसआर ने ही, यानी कि अब तो जो है वो यूएसएसआर ने ही या फिर रशिया ने जो है इसको क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि पहली बात कि यूक्रेन जो है वहां से फूड ग्रेन्स के लिए यानी कि फसलों को पानी पहुंचाने के लिए वहां पर इस्तेमाल करता है। दूसरी बात कि उस समय क्यों डिस्ट्रॉय किया था रशिया ने? क्योंकि जो जर्मन्स थे वो चाहते थे, यानी कि हिटलर ये चाहता था कि रशिया के अंदर जितनी भी माइनिंग की खदानें हैं, माइंस हैं, उन पर वो कब्जा करना चाहता था, ताकि उसकी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करे और उनको हथियार बनाने के लिए और भी मेटल जो है वो प्राप्त हो सके। इसीलिए हिटलर चाहता था कि ये जो एरिया है वो किसके कब्जे में आ जाए, जर्मनी कब्जे में आ जाए। लेकिन फिर यूएसएसआर ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वहां पर जितना भी माइनिंग के एरिया है, वेपन्स हैं, वो जो है वो हिटलर के हाथ नहीं लग जाए। इसीलिए जो है उसको डिस्ट्रॉय उस समय किया गया था। ठीक है, तो ये थी पूरी गणित इसकी। और अभी जो स्कल्स वगैरह मिले हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मिले हैं, नाजी सैनिकों के वहां पर जो है वो स्कल्स मिले हैं। तो अब इससे पूरा का पूरा यूक्रेन जो है वो बड़े सकते में है कि यार अब जो है वो क्या इंतजामात किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये पूरा लेक्चर था, आप लोगों को पता लग चुका होगा। आप लोग प्रहार बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं पेपर 1 to 4 के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।